श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64। घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला, डे 8। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में उनकी प्रेम की दिव्य दैवीय ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करते हुए, अपने समस्त कोशों में, समस्त चक्रों में, अपने अस्तित्व के हर कण कण में उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय, दिव्य चिंतन, दैवीय चिंतन। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बता दी परिवार की परिभाषा। गुरुदेव ने हमें वंश परंपरा से बाहर निकाल दिया। हम वंश में कहीं अटक भटक गए थे। गुरुदेव ने हमें ये भी बताया कि हमारे परिवार में जितनी भी संतान है वो सब हमारी संतान है। गुरुदेव हमें लड़का लड़की के भेदभाव से भी बाहर निकाल के लाए। ये बात नहीं रखी गई तो अभी रख देते हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पुत्र है या पुत्री है, हमारे संतान है। संतान का मतलब क्या होता है? जो संतों जैसा हो, जो संतों की आन की रक्षा करे, वो संतान है। और ये लड़का लड़की और पुत्र पुत्री बोलकर हम एक भेदभाव क्रिएट कर देते हैं। अब हम अपनी संतानों की बात करेंगे और हमारे फिर एक संतान नहीं है। जब हम ये संतान की एनर्जी पर शिफ्ट होंगे ना, तो जो भ्रूण हत्या हो रही है लड़की होने की वजह से, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। गर्भ में संतान आई है, ना लड़का है ना लड़की है। हमारे घर में संतान है, 2 लड़के और 3 लड़की नहीं है। हम इस तरह की ऊर्जाओं से बाहर आएंगे और अपने घर में जो संत जन्मे है, संतान मतलब संत का जन्म, क्योंकि जब कोई देह जन्म लेती है तो बिल्कुल संत समान निश्चल होती है। संत कौन होते हैं? निश्चल होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। तो उसका यही अर्थ होता है और हम उस संत का लालन पालन करेंगे। हमारी जो जिम्मेदारी हमें मिली गई है, उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को हम पूर्ण करेंगे और देह भाव से नहीं, अकर्ता भाव से, आत्म भाव से। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सही अर्थों में कुटुंब क्या है? साथियों, आपका कुटुंब कहाँ है? कितना बड़ा है? गुरुजी, हमारा कुटुंब तो बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में अनेक सदस्य हैं। बेटे, उसे घर नहीं कहते, जेल खाना कहते हैं। उसे भेड़ों का बाड़ा कहते हैं। चेक कर लीजिए, किसी ने कैलकुलेट किया हो हमारा कुटुंब कितना बड़ा है तो। परम पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दे दिया कि जिसको आप कुटुंब कह रहे हैं वो कुटुंब नहीं है। वो क्या है? जेल खाना है। जेल खाना क्यों है? क्यों गुरुदेव इतना भारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पर चिंतन करिए। इसलिए है कि जिसको हम कुटुंब कह रहे हैं ना, वो एक दूसरे को बांध रहा है। प्रेम ना बांधता नहीं है, बंधन मुक्त करता है। हम एक दूसरे को बांध रहे हैं। भाई, आज मेरी बेटी की यहाँ शादी है, तुमको आना ही पड़ेगा। अच्छा भैया, आना ही पड़ेगा? नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये बंधन है। अगर तुम नहीं आए तो हम बुरा मान जाएंगे, समाज क्या कहेगा। और तुम क्या लाए? अरे भात में क्या आ रहा है? नंद के बच्चे की शादी है तो इसने क्या दिया है, तो उसने क्या दिया है। हम ना एक भेड़ चाल में फंस गए हैं। हम बिना बात के बंधनों में फंस गए हैं, देने लेने बुरे भले में फंस गए। ये रिश्तेदार क्या कहेगा, वो रिश्तेदार क्या कहेगा, हमारी नाक नीची ना हो जाए, हमारा झूठा स्वाभिमान बना रहे। असल में हम कुटुंब में क्या कर रहे हैं? अपने झूठे मिथ्या स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं, जो कितना भी बचा लो बच नहीं पाएगा। आप कितना भी बेस्टेस्ट अरेंजमेंट कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जो आपकी नाक नीची कर ही देगा। तो कौन सी नाक बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से मिथ्या स्वाभिमान के साथ चलने के प्रयास कर रहे हैं? अरे, मान स्वाभिमान उसका जिसको भगवान प्रेम करे, बस। जिसको गुरु प्रेम करे, उसके सिवा कुछ भी मान नहीं है, कुछ भी स्वाभिमान नहीं है। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव इसे जेल खाना कह रहे हैं। एक ऐसा जेल खाना है जहाँ एनिवर्सरी मिस हो गई, बर्थडे मिस हो गई तो उस पर कलेश हो जाता है। अरे ये कलेश की वजह है। जहाँ जरा सा कोई कुछ भूल गया तो कलेश हो जाता है। जहाँ जरा सी किसी के मन की बात नहीं मानी गई तो कलेश हो जाता है। जहाँ केवल बुराइयां होती हैं, 2 लोग फोन पर 2 घंटे बात करते हैं, तो उस 2 घंटे की बात में किसी तीसरे पर्सन को लेकर बैठते हैं और इतनी बुराई की क्या ही बताएं। जैसे कि थीसिस लिखनी हो, उस पर पीएचडी करनी हो। पीएचडी करने के लिए सब्जेक्ट खत्म हो गए क्या? पीएचडी करने के लिए कुछ बता नहीं। इतना पढ़ने का मन है तो आत्मा के बारे में पढ़ लो, परमात्मा के बारे में पढ़ लो। अरे पढ़ने के लिए और बहुत कुछ है, समाज के बारे में पढ़ लो। लेकिन नहीं, हमको तो किसी एक थर्ड पर्सन को उठाना है और उसके गुण कर्म स्वभाव पर पीएचडी करनी है। आप करिए पीएचडी, उसके सारे गुण कर्म स्वभाव विद इन मिनट आपके अंदर ट्रांसफर ना हो जाए तो बात रही। एक एक वृत्ति अपनी देह में ट्रांसफर हो जाएगी और फिर कोई आपके ऊपर पीएचडी करेगा। एक साइकिल सी चलती रहेगी। तो हम विचार करें, फोन पर बात करना तो एकदम बंद कर दीजिए। फोन पर बात करनी है तो प्रश्न क्या होना चाहिए? आप कहेंगे अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, फोन पर बात करना बंद कर दें तो फिर आत्मीयता का विस्तार कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। ये भी मैं भी सोचती थी कि यार बात करने के लिए तो कुछ बात रह नहीं गई, क्या करें फिर? फोन पर बात करें तो पूछें आज कौन सी किताब पढ़ी, आज सत्संग कौन सा सुना, आज मेडिटेशन किया कि नहीं किया, आज प्राणायाम किया, सात्विक आहार खाया, क्या किया? ये प्रश्न होने चाहिए। फोन पर बात करनी है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। प्रश्नों की ऊर्जा बदल दीजिए, बात करने का टॉपिक बदल दीजिए। समस्या है, समाधान पर चिंतन करना है तो कीजिए फोन जिसको करें।
लेकिन केवल बुराई के लिए करना है। अरे इसने ऐसा 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 कर दिया, अब सामने वाला अगर आपसे कहे कोई बात नहीं तुम क्षमा कर दो, हाँ अजी हाँ, ऐसे कैसे क्षमा कर दे, तो तुमको बता रहे हैं, तुम समझ के रहना, तुम सतर्क रहना, हमको कोई क्षमा नहीं करना। मतलब आपको कुछ चाहिए ही नहीं जीवन से, आपको केवल बाल की खाल निकालनी है, आपको समाधान चाहिए ही नहीं, आपको तो कोई गार्बेज बैग चाहिए। तो किसी का गार्बेज बैग बनने की आवश्यकता नहीं है। इतना कचरा इस संसार में कहाँ तक बनेंगे, और किस किस का गार्बेज बैग बनेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना कहना सीखिए। अगर आप इस यात्रा पर चल रहे हैं और आपको सामने वाले की ऊर्जा समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि वो समाधान की एनर्जी पर नहीं जा रहा है, तो मौन होकर मना करिए, कठोर शब्दों में मना कीजिए, भीतर प्रेम रखते हुए कि देखिए हमें समाधान पता है, हमें समाधान ये है कि आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको इसको प्रेम से निपटाना पड़ेगा, शांति से निपटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं निपटाना चाहते तो आप उसको अपने ऊपर क्यों लाद रहे हैं, और लाद रहे हैं तो बस अपने ऊपर ला दिया, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, हम आपके कूड़े को नहीं ढूंढ सकते, ये आपका गार्बेज है, इसको हम नहीं ढूंढ सकते। लेकिन हमको वो कहने में डर लगता है क्योंकि हम जेल खाने में, इसलिए गुरुदेव ने इसको जेल खाना कह दिया, इसलिए गुरुदेव ने कह दिया भेड़ों का बाड़ा। हमें डर लगता है, अरे नंद को बुरा ना लग जाए, सास को बुरा ना लग जाए, ससुर जी क्या कहेंगे, अरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, अरे भाई क्या कहेगा। कहने दीजिए जिसे जो कहना है, गुरु क्या कह रहा है उसे कौन सुनेगा, देश क्या कह रहा है उसे कौन सुनेगा, संत और ऋषि क्या कह गए, वो हमारे असली माता पिता है, वो क्या कह गए उसको कौन सुनेगा, उसको सुनने का समय नहीं है। विडंबना है। गुरुदेव कह रहे हैं हम एक बिल में रहते हैं और उस एक बिल में से कितने चूहे निकलते हैं। आपने भेड़ों का झुंड नहीं देखा, एक ही जगह से कितनी भेड़ें निकलती हैं। आपने जेल खाना नहीं देखा, आपने भटियारों का सराया नहीं देखा, आपने कुटुंब का मजा कभी नहीं चखा, आपने तो भटियारों का मजा चखा है। उनके पास मुसाफिर जाते हैं, जेल खाना उसके बाद भटियारा, उनके पास मुसाफिर जाते हैं, उन्हें वे रोटी बनाकर खिला देते हैं, खाट बिछाकर सोने की व्यवस्था दे देते हैं। आपका कुटुंब भी इसी प्रकार का भटियार खाना है। आप सराय में रहते हैं, भटियार खाने में रहते हैं, जहां ना त्याग है ना सेवा है, केवल एक ही चीज है, जालसाजी, पॉलिटिक्स है, बहुत गंदी वाली पॉलिटिक्स है। चिंतन कर लीजिए। अब अगर इस क्षण किसी तीसरे देह का चिंतन कर लिया कि हाँ हमारे परिवार में ये पॉलिटिक्स करता है, तो आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, आप पुनः जालसाजी कर, अपने साथ धोखा दे रहे हैं स्वयं। ये वो पल है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, क्योंकि ये स्वयं का अध्ययन है। क्या हमने कभी किसी के साथ ऐसी जालसाजी तो नहीं करी? क्या हम इस कुटुंब में रहकर सेवा कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, हम सही दिशा है? लेकिन अगर हम इस समय दूसरों की कॉपी जांच रहे हैं, तो यकीन कीजिए हम स्वाध्याय में नहीं है, हम बुराई भलाई में हैं। इससे अच्छा तो इस ऑडियो को बंद कर दीजिए यहीं पर इसी क्षण, क्योंकि कोई फायदा नहीं, ये ऑडियो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। अगर स्व का अध्ययन नहीं हुआ, आत्मा का अध्ययन नहीं हुआ, भीतर नहीं उतरे और भीतर की कॉपी नहीं जांची, दूसरों की कॉपी जांचने बैठ गए, तो स्व का अध्ययन नहीं हुआ। इस बात पर यकीन करिए। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आज बीबी मर्द का, मर्द बीबी का, भाई भाई का नहीं, केवल शतरंज की बिसात बिछी हुई है सर्वत्र। शतरंज की बिसात, शतरंज का क्या उद्देश्य होता है सबको पता है, चेस का गेम, उसका उद्देश्य क्या होता है, मारकाट, खून के बदले खून, और कुछ भी नहीं होता। और अल्टीमेटली राजा को जिताना है, और उस राजा को जिताने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे वजीर की भी बलि देनी पड़े, दे देंगे हम। तो हम एक दूसरे की बलि दे रहे हैं। बलि देने का मतलब किसी की देह को मारना नहीं होता, हम एक दूसरे की भावनाओं की बलि अपने संकीर्ण स्वार्थ के कारण दे रहे हैं। हमने अपने परिवार में कितने लोगों की भावनाओं की बलि आज तक दी है, विचार करके देख लीजिए, छोटे स्वार्थ के कारण। कौन किसको मात देगा, कहाँ नहीं जा सकता, ऊंट घोड़े को मात देगा कि घोड़ा हाथी को मात देगा, अथवा प्यादा बादशाह को मात देगा, सब जगह शतरंज की चाल बिछी हुई है। क्या ऐसा ही कुटुंब होता है? ऐसे कुटुंब पर लानत है जो किसी को देखना ही नहीं चाहता फलता फूलता, जहां केवल अपना स्वार्थ ही सबको दिखाई देता है। कुटुंब कैसे होते हैं यही बताने के लिए हमने आपको बुलाया है। कहाँ बुलाया है? शांति कुंज। आप आके देखिए, आप किसी भी आश्रम में जाइए, आपसे ना आपकी जाति पूछी जाएगी ना धर्म, सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, अपनी थाली खुद मांझ कर रखते हैं, जगह जगह सद्वाक्य लगे हुए हैं, चलता फिरता शक्तिपीठ, चलता फिरता ऊर्जा घर। हम अपने घर को नहीं बना सकते क्या? अपने घर में लगाइए अच्छी अच्छी कोटेशन चारों दीवारों पर, हर दीवार पर कोई ईश्वर का फोटोग्राफ होना चाहिए, हर दीवार पर कोई दैवीय कोटेशन होनी चाहिए, ऐसी बड़ी जो पढ़ने में आए, छोटी छोटी नहीं, बड़ी सी, देखने में सुंदर लगे, पढ़ने में आए, क्योंकि मन है भाग जाता है, इंद्रियां हैं भाग जाती हैं। हर समय अपनी कॉपी जांचिए, चेक करिए आज किसके साथ जालसाजी कर रहे हैं, आज किसके साथ ईर्ष्या कर रहे हैं, आज किसको नीचा दिखाने के षड्यंत्र रच रहे हैं, खाना बनाते हुए क्या सोच रहे हैं, भोजन प्रसाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अपने काम कितने काम दूसरों पर लाद रहे हैं। अरे ये नहीं कर सकती, दो दौरानी जेठानी है तो जेठानी कहेगी दौरानी खाना बनाए, दौरानी कहेगी जेठानी खाना बनाए, क्या ये उचित ऊर्जा है? क्या ये सही है? विचार करके देखने की बात है। दो भाई हैं, दुकान जाना है, कौन सा कितने बजे जाएगा, इसी पर झगड़ा हो जाता है। क्या ये उचित है? हमको ही सोचने की जरूरत है।
जब तक इंडिविजुअल एक एक आदमी नहीं चेंज होगा, अपनी वृत्तियों को नहीं बदलेगा, तब तक हमारा परिवार वंश परंपराओं में, जेल खाने में, भेड़ खाने में पड़ा ही रहेगा और उसमें से चूहे ही निकल कर आएंगे, वो भेड़ ही निकल कर आएंगी और कुछ निकल कर नहीं आने वाला। गुरुदेव शांति कुंज क्यों बुला रहे हैं या किसी भी आश्रम में किसी भी दिव्य जगह जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? ताकि हम वहां सीखें, वहां की ऊर्जा को एब्जॉर्व करें, एक एक चीज बारीकी से देखें कि यहाँ सब कुछ कैसे हो रहा है और इसको हम अपने घर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कोई भी कानून बने, नीति बने, मर्यादा बने, चाहे वह सामाजिक हो अथवा राजनीतिक हो, वह इसी आधार पर हो। अगर आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक कानून बने तो वह इसी आधार पर बने। प्राचीन काल में समाज इसी आधार पर बनाया जाता था। कौन सा आधार? नीति का आधार, मर्यादा का आधार, पारिवारिकता का आधार। इसी आधार पर हमने ये पारिवारिक सूत्र बुलाया है। यह हमें प्राणों से भी प्यारा है। आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ प्यारा है ना? चलिए, आप इसी के द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत बनाना चाहते हैं ना? आप मन की शांति चाहते हैं ना? आपके साथ जो रहते हैं उनसे आत्मीयता, प्रेम चाहते हैं ना? आप जो पैसा कमाते हैं उसमें किफायत और बचत करना चाहते हैं? तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, कुटुंब को नए सिरे से देखिए, उन पर नए सिरे से गौर कीजिए, विचार करना शुरू कीजिए, उस पर ध्यान रखना शुरू कीजिए। देखो, ये सारी चाह तो सबकी है जो गुरुदेव ने प्रश्न चिन्ह के साथ लिखी। हम में से कौन ऐसा है जो अपने परिवार से बिखरना चाहता है? नहीं, हम परिवार से प्रेम करते हैं। एक्चुअली हम प्रेम करते हैं, हमको अपने कुटुंब से प्रेम है, अपने वंश से प्रेम है, होना चाहिए। उस प्रेम का विस्तार करना है, उस प्रेम की कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। जो वंश के आधार पर है उसे कुटुंब के आधार पर करना है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में सब खुशी का माहौल रहे, हंसी खुशी का माहौल रहे, हर किसी की उन्नति हो, आध्यात्मिक भी हो, संसारिक भी हो, सबके पास रुपया पैसा रहे, मन की शांति रहे, हर कोई मजबूत बनना चाहता है। और हम इसको, ये व्यक्तिगत स्वार्थ है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इस व्यक्तिगत स्वार्थ में भी हमने 4 लोगों को तो इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ये व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा कब होगा? ये पूरा कैसे होगा? जब दृष्टिकोण बदलेगा, जब सोच बदलेगी, जब भावनाओं का परिमार्जन होगा, जब विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी तो हमारी हालत ये है कि हम इस शरीर से प्रेम करते हैं। बताइए, कोई है ऐसा जो शरीर से प्रेम ना करता हो? भाई, इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो जो आध्यात्मिक है वो ये कह के कर देता है कि देह एक मंदिर, इसका ध्यान रखना है। और जो संसारिक है वो फिर भी शरीर से प्यार करता है, जिम जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा। इस शरीर से प्रेम करने के बाद भी इंडिया में इतनी ओबेसिटी है, इंडिया में इतना मोटापा है। कहाँ से आया ये मोटापा? क्यों है इतनी ओबेसिटी? जब इस शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर से तो प्रेम करते हैं, पर इन इंद्रियों को नहीं समझा पा रहे हैं कि बेटा शरीर से प्रेम कर लो। इन इंद्रियों को सुबह सोने में मजा आता है, मॉर्निंग वॉक वो क्या होता है, योग प्राणायाम वो क्या होता है, हमसे नहीं हो पाएगा। खाना, आहा पकौड़ी, आहा समोसा, आहा ये अटरम शटरम दुनिया भर का है? फिर क्या है प्रेम? शरीर से प्रेम कहाँ रह गया? वो भी इंद्रियों के आगे आके क्षणिक हो जाता है। सब चाहते हैं योग करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना। मोटा होना किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई भी नहीं पसंद करता मोटापा, कोई भी पसंद नहीं करता बीमारियां। ऐसा कोई है जिसे बीमारियां बहुत पसंद है? अरे बीमारियां आंटी आओ ना, हम बिल्कुल खाली बैठे हैं, आओ ना हमारे देह में स्थान बनाओ ना, हमको बड़ा मजा आएगा आपके साथ। है कोई ऐसा जो बीमारी को ऐसे प्यार से बुलाता हो? हर कोई आरोग्य को निमंत्रण देता है, हर कोई चाहता है कि ये देह स्वस्थ रहे, फिर वो अध्यात्म में हो चाहे संसार में हो, चाहे दोनों को साथ लेकर चल रहा हो। लेकिन फिर भी इसका ध्यान नहीं रख पा रहे। तो हमारा प्रेम कितना टेम्परेरी है, कितना क्षणिक है। और जो देह से प्रेम ना कर पाया, जो देह का ध्यान ना रख पाया, जिस देह से उस परिवार को चलाना है, जिस परिवार के लिए मर मिटे जा रहे हैं, वंश को चलाना है, उस वंश के लिए मर मिटे जा रहे हैं, जिस देह से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जो उस देह का सगा नहीं हुआ, उन पंच तत्वों का सगा नहीं हुआ, वो किसी का सगा हो सकता है क्या? किसी का भी, किसी को भी सच्चा कंट्रीब्यूशन दे सकता है क्या? ये सब अपने ही आप से पूछने की बातें हैं, इसका उत्तर कहीं से नहीं मिल सकता। और जरूरी नहीं है जो बात कही जा रही हो हर कोई हर किसी पे इम्प्लीमेंट हो रही हो। स्वा का अध्ययन है, 20 मिनट सुना, उसमें से 2 मिनट की बात काम किया तो कंट्रीब्यूट हो गया ना। बाकी 18 मिनट की बात को भगवान के चरणों में रख दीजिए, जो अच्छी लग जाए उसको धारण कर लीजिए। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे इस स्वार्थ को ठीक से जी लो, देह के लिए जी लो। एक चीज के लिए जिया तो बाकी के लिए अपने आप हो जाएगा। देह से प्यार होने के बाद अगर कोई नियम ले ले कि हम साल भर प्राणायाम करेंगे 25 मिनट रोज, उसके भीतर सब कुछ आ जाएगा। बाकी करके तो देखो, करके तो देखो, वो प्राणायाम की ऊर्जा आपको पकड़ लेगी, क्योंकि प्राणायाम का आधार महर्षि पतंजलि है, ऋषि ऋषि संतों का लिखा हुआ ज्ञान है। एक बार कर कर तो देखो। बात वही है, करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नए सिरे से विचार। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मित्रों आपके ख्याल में कुटुंब का मतलब आपके खानदान वाले हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशहाल कैसे रख सकते हैं, चमकदार कैसे बना सकते हैं,
आप जब 1200 रुपए महीना पाते हैं तो अपनी लड़की को खुशहाल बनाने के लिए ऐसा कपड़ा बनाना चाहते हैं कि उसकी ऐसी कटिंग करानी चाहिए, उसको ऐसा वस्त्र दिलाना चाहिए, ऐसे स्कूल में भेजा जाए, ऐसे कॉलेज में भेजा जाए, तो वहां की सारी लड़कियां उसे देखें, कि वहां की सारी लड़कियां उसे देखें, लड़के भी उसे देखें, लोग कहें बाबूजी की लड़की आई है। अब ये ना एक्सपीरियंशियल है। अपना जरा टीनेज याद करो, टीनेज याद करो जब अरेंज मैरिज के लिए कोशिश की जाती है, तो हर माता पिता अपनी लड़की को कितना सुंदर बनाना चाहता है। किसी शादी में जा रहे हैं और लड़की 20 25 21 साल की है और आप शादी कराना चाहते हैं, तो व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग, उस शादी में उनकी लड़की चमक कर दिखाई दे तो उसको बेस्टेस्ट कपड़े लाकर दिए जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अब तुम्हारी शादी का समय है, जब तुम समाज में दिखाई दोगी तभी तो अच्छे लड़कों के ऑफर आएंगे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या परोस रहे हैं हम, व्हाट आर वी डूइंग। और ये हम सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। समझ नहीं थी, अब समझ आ गई, तो अपनी लड़कियों को मत परोसो ऐसे। आपकी लड़कियों के अंदर कोई दिव्यता है, आपकी लड़कियों के अंदर अच्छे संस्कार हैं, आपकी संतान में अच्छे गुण हैं, आपके बेटे को आपने संस्कार दिए हैं, तो उसको सब कुछ अच्छा मिलेगा। हम परोस रहे हैं, कितना गलत है ये भी एक कुरीति है। लड़की दिखाना और लड़की का रिजेक्ट होना, लड़का दिखाना और उनका रिजेक्ट होना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम क्या कर रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वी आर नॉट एट द राइट ट्रैक। तो हमको ये चिंतन करना पड़ेगा, और ये तो माता पिता ही कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, लड़की सुंदर दिखेगी, शादी में जाएगी तो फिर अच्छा रिश्ता आएगा। अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन क्या है, जिस इंसान ने, जिस परिवार ने केवल आपकी लड़की का रूप रंग देखकर उसको पसंद किया है, वो क्या उसका ध्यान रखेगा। केवल एक बार के आवरण के आधार पर उसको पसंद कर लिया, लॉन्ग टर्म क्या ध्यान रख पाएगा। ना गुण देखा, ना कर्म देखा, ना स्वभाव देखा, या आपके पास जो आंटी में पैसा है उसके आधार पर पसंद कर लिया, वो क्या ध्यान रखेगा। क्या वो शोषण नहीं करेगा, क्या गारंटी है इस बात की। विचार करने योग्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 लाइनों में बहुत गहरी बात लिख दी। अभी आप तनिक सी खुशहाली के लिए लड़के एवं लड़कियों को जो छूट दे रहे हैं, उनकी सजावट के लिए, प्रसन्नता के लिए आप जो कर रहे हैं, वह एक दिन आपके लिए मुसीबत लेकर आएगा, आपकी तबाही हो जाएगी। मेकअप बहुत ही, मतलब आज की डेट में ना ये एक ऐसी एनर्जी हो गई है कि मेकअप के बिना संतान बाहर नहीं निकलना चाहती। यकीन करिए, यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यूनिसेक्स पार्लर है आजकल, लड़के भी। अरे जैसा भगवान ने दिया है बहुत खूबसूरत दिया है, इसका ध्यान रखना है, पर लीपा पोती नहीं करने की आवश्यकता है, उसमें अटैच नहीं होना है। और केवल इसलिए मूल एनर्जी गुरुदेव ने इसके पिछली लाइन में लिखी, हम सुंदर दिखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। बन रहे हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या हो रहा है देख रहे हैं हम समाज में क्या हो रहा है। ऐसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से क्या फायदा, जो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपकी लड़की मरेगी और गुंडे उसको तंग करेंगे। एक बार जो शीशे में आंखें देखती है, काजल लगाती है, देख लेना वह जब ससुराल जाएगी, जब उसकी शादी होगी, तो उसके ऊपर क्या आफत आएगी। फैशन परिस्थिति को बढ़ावा देकर आप लड़की को मार डालेंगे क्या, उसका ड्रेस बनाकर फैशन बढ़ाकर क्या करेंगे, उसे हिप्पी बनाएंगे, सिनेमा की एक्ट्रेस बनाएंगे, क्या करेंगे उसका। बेदिमाग, बेहुदापन। इसके आगे आप अपने कुटुंब को भाड़ में झोंक रहे हैं। आप कहते हैं कि समाज में मेरी लड़की, मेरे लड़कों की इज्जत होती है। आप इस भटियार खाने को समाज कहते होंगे, भेड़ों को आप समाज कहते होंगे। आप समझते ही नहीं कि आज का कुटुंब कितना नालायक हो गया है। आप जब तक कमाएंगे, व्यापार करेंगे, आपके कुटुंब के लोग आपकी बात को सहते रहेंगे। आप जब तक कमाएंगे, व्यापार करेंगे, उनके मुंह में रोटी डालेंगे, तब तक आपके कुटुंब के लोग आपकी बात मानते रहेंगे। आज आपके पास रुपया पैसा खत्म हो जाए, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं रहेगा। जैसे ही आपको अवकाश प्राप्त होगा, कोई आपकी ओर नहीं देखेगा, रिटायर हो जाएंगे, आपके घर कुटुंब में आपकी इज्जत वहीं खत्म हो जाएगी। एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे संस्कारवान बनाया ही नहीं, सादगी का जीवन जीना सिखाया ही नहीं, प्रेम त्याग बतलाया ही नहीं। आपने मूक दर्शक बने रहकर अपने तथा अपने परिवार का कचूमर निकाल दिया। एक और चीज यहाँ पर फील करिए, मदर्स ना भावना और भावुकता का अंतर नहीं समझ पाती। कई बार ये कंफ्यूजन मदर्स को हो जाता है। भाई अब समाज की दिशा, समाज की एनर्जी क्या है, समाज की एनर्जी में मेकअप, गेटअप, छोटे कपड़े हैं, और आजकल 5th 6th क्लास से लड़कियां ये सब मांगती हैं। अब मम्मियां क्या बच्चों को कहती हैं, मम्मियां कहती हैं हम कैसे रोकें, सारी क्लास ही ये कर रही है, सारा स्कूल ही ये कर रहा है। बिल्कुल वाजिब बात है, सब लोग कर रहे हैं, तो उसी भेड़ चाल से तो बाहर निकालना है ना बच्चे को। थोड़ा डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा ना, प्रेम का डिसिप्लिन, प्रेम की ऊर्जा के साथ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि कठोरता ऐसी वाली होनी चाहिए कि डंडा रोली करूं। पहले बच्चे को ये समझाओ कि ये उपकरण क्यों बने हैं, इनका कारण क्या है, ये भौतिकवादिकता कहाँ से आई है।
बैठा के अपनी लड़की की काउंसलिंग कीजिए, अपने बच्चे को समझाइए, फिर उसको बताओ कि तुम जैसी हो, तुम हमें वैसे ही बहुत सुंदर लगती हो। उसको वहीं से देह की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता का फर्क बताना है। तुमको कुछ करना है तो तुम अपने लिए करो। राधा रानी क्या 16 श्रृंगार नहीं करती थी? भगवान क्या श्रृंगार नहीं करते हैं? अरे भगवान श्री कृष्ण भी श्रृंगार करते हैं। यहाँ तो श्रृंगार बुरा नहीं है, मेकअप बुरा नहीं है, उसको किस ऊर्जा से किया जा रहा है वो एनर्जी गड़बड़ है। क्या मातृत्व भाव की एनर्जी में जाकर मेकअप नहीं किया जा सकता? माँ गायत्री देख लो कितनी सुंदर है, परम पूज्य गुरुदेव ने बिठाई है। क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या उन्होंने श्रृंगार धारण नहीं कर रखा है? यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि श्रृंगार का त्याग कर दो, श्रृंगार का परित्याग कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। ऊर्जा अटेंशन गेनिंग के लिए मत करो, इसलिए मत करो कि हम बाहर जाएं तो हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं, इसलिए मत करो कि लोग हमें सुंदर माने, सुंदर देखें। हम जैसे भी हैं, हम खूबसूरत हैं, हम स्वयं को पसंद हैं, हमारे गुण कर्म स्वभाव हमारे परिवार को पसंद है, हमारा परिवार हमें संस्कारवान बना रहा है, ये अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। लेकिन वहां क्या होगा जहां माता पिता खुद कह रहे हैं कि बेटा तुम 21 साल की हो गई, तुम्हारे लिए लड़का देखना है तो तुम अच्छे कपड़े पहनो ताकि तुम्हारे लिए रिश्ते अच्छे आने शुरू हो जाए। वहां क्या क्या करेंगे ये माता पिता को समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। तो अवेयरनेस हर स्तर पर होनी है। अगर संतान को समझा रहे हैं तो स्वयं को भी समझाना पड़ेगा। और लव मैरिज हो रही है आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चे को चुनाव करना सिखाइए। हमें अपनी संतान को चुनाव करना सिखाना है कि बेटा किस आधार पर चुनाव हो। आजकल जो लव मैरिज हो रही है वो दहेज चुनाव के आधार पर हो रही है, देह के आकर्षणों के हिसाब से हो रही है, गुण कर्म स्वभाव का कोई पता नहीं, रुपये पैसे के हिसाब से हो रही है। अगर हम बचपन से ही अपनी संतान को सही बात समझाने का प्रयास करेंगे और खुद वो जी रहे होंगे तो यकीन मानिए उनका चुनाव गलत नहीं होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा तो वो चुनाव सही दिशा में अपने आप चला जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर किसी चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिसने उस प्रेम के असली रंग को पढ़ लिया वो अपने ईश्वर के लिए तैयार होगा, वो अपने परमात्मा के लिए तैयार होगा, अपने अपने लिए तैयार होगा। छोटे कपड़े और बड़े कपड़ों का भेदभाव नहीं है, कंफर्ट की एनर्जी है। बच्चे को छोटे कपड़े इसलिए पहनने हैं कि बाहर जाए तो लोग उसे देखें, नहीं, इसलिए कि उसको कंफर्ट मिल रहा है। दोनों एनर्जीज में बहुत अंतर है। हमको बच्चे को ये बताना होगा, अपनी संतान को ये समझाना होगा, और माता पिता के अलावा कौन कर सकता है ये बात आप बताइए। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप ये ऑडियो, ये वाली किताब जन्म शताब्दी 64 अपने बच्चों के साथ बैठकर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके प्रश्न आएंगे, उनको विवेक से उत्तर दीजिए कि ये हमारी संतान की समस्या है। पूर्ण प्रयास रहेगा इस देह का जो बन पड़े, नहीं तो प्रार्थनाओं में तो बहुत शक्ति है। और जो समूह आज यहाँ बैठा है, जो मानसिक रूप से जप कर रहा है, उस समूह से भी प्रार्थना है कि नियमित अपनी प्रार्थनाओं में 5 मिनट इन बच्चों को स्थान दे दीजिए, इन संतानों को स्थान दे दीजिए, ताकि उनकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो सके, उनको समझ में आ सके कि सत्य क्या है, सही क्या है, किस दिशा बढ़ना है, कौन सा काम किस ऊर्जा से करने की आवश्यकता है। 5 मिनट रोज भी पर्याप्त है। 5 मिनट नहीं दे सकते, 5 मंत्र रोज भी पर्याप्त है। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। अपनी एनर्जी को मातृत्व भाव पर शिफ्ट करके ये करिए, नहीं तो ये युग बदलेगा कैसे? अगर हमारा युवा नहीं समझेगा तो युग बदलेगा कैसे? हमारे युवाओं को मार्गदर्शन मिल नहीं रहा है, उनकी गलती नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं रहा है। और अगर हम ही नहीं समझा पाएंगे, हम ही प्रयास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर कोई युवा ये ऑडियो सुन रहा है और आपके आसपास कोई बच्चा है, आपके एज का है, और आपको लगता है कि वो भटका है, उसके साथ बैठकर सुनिए। 8 ऑडियो सुनने में कितनी देर लग जाएगी? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और वैसे भी तो समय इधर उधर रील्स में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में जाने कहाँ कहाँ खराब कर रहे हैं। सुनकर देख लीजिए, क्या पता 1% बदलाव आ जाए। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां पर, उन ऋषियों पर, उन संतों पर जिन्होंने ये विज्ञान दिया, पर उन पर अनन्य भरोसा है कि बदलाव आ ही जाएगा, शुरुआत हो ही जाएगी। एक प्रयास करने भर की बात है। परम पूज्य गुरुदेव का दर्द समझिए। वो हमारे बच्चियों को, हमारी संतानों को वो बचाना चाह रहे हैं। वो जानते थे कली काल में क्या होगा, वो जानते थे कि कली काल में हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, वो जानते थे कि दानव वृत्ति बहुत बढ़ गई है। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं, आप अपने लड़के लड़कियों को भटियार खाने में झोंक रहे हैं, उनको हिप्पी बना रहे हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप सादगी का जीवन अपने बच्चों को सिखाइए। मूक दर्शक बने रहकर देखने से आपका और आपके परिवार का कचूमर निकाल दिया जाएगा। मित्रों, ऐसी स्थिति में जब आप कमजोर हो जाएंगे, जब अवकाश प्राप्त कर लेंगे, तब आपकी दुकान भी नहीं, क्योंकि वह तो बेटे की है, आपने उसको सौंप दी। तब आप देख लेना कि वह कुसंस्कारी लड़के बहुएं किस तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं। उनकी दुर्भावना बड़ी आदतें, व्यवहार आपको शीघ्र ही मौत की नींद सुला देंगे। इस पर बात भी हुई थी 1-2 स्वाध्याय में, इसी में, कि कल को अपना ही बच्चा सिर पर तमंचा रख के कहेगा जायदाद मेरे नाम कर दो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये हो जाए,
अगर हमने बचपन से ही संतान को संभाला नहीं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, संस्कार के नाम पर आपने अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपनी लड़कियों को, अपनी पत्नियों को क्या दिया है? कैसे? केवल अपने बच्चे, लड़की और पत्नी की बातें मानी, उन पर दबाव डाला, त्याग करना नहीं सिखाया। क्यों? अब क्यों रोते हैं? जो बोएंगे वही तो काटेंगे। परेशान क्यों होते हैं मित्रों? यही हालत आपकी होगी जब आप कमजोर हो जाएंगे। याद रखिए, आपने जिस कुटुंब के लिए ईमानदारी, बेईमानी करके उसे इतना बड़ा किया है, जिसके लिए आपने उचित तथा अनुचित ढंग से विकास करने का प्रयास किया है, देखना आपके कमजोर होने पर वे क्या करते हैं। आपने कल को नहीं देखा, आपने उस समय को देखा नहीं, केवल आप अपने बीवी बच्चों को देखते रहे और उन्होंने अब आपका क्या हाल किया। कुसंस्कारी जो बनाया आपने उन्हें, देखना वे अपने आप दुखी होंगे, आपको दुखी करेंगे तथा अपने परिवार वालों, अपने बीवी बच्चों को दुखी करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की इस पीड़ा को समझिए, ये चेतावनी है। ये नहीं कह रहे वो ऐसा होगा, वो ये चेतावनी दे रहे हैं। कल को घर से लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, माता पिता को दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं कोई भूल हमसे हुई ना, तभी तो ऐसा हुआ। हमारी संतान को ये कदम उठाना पड़ा, कुछ तो कारण हुआ। अफेयर हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, कितनी कॉमन बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। हो क्यों रहा है? जड़ में तो जाइए। विवाह से पहले संबंध है, लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया है। वाई? इस वाई में जब तक जाएंगे नहीं, तब तक इसको सही नहीं कर पाएंगे। और परिवार एक प्रयोगशाला है। अगर हर माता पिता पहले अपनी ऊर्जा को बदल लें, फिर अपनी संतान की ऊर्जा को बदलने का प्रयास करें, और जहां आवाज उठानी है वहां आवाज उठाने की शक्ति रखें। आपके घर में कोई आपकी संतान को अनुचित सिखा रहा है, या कोई ऐसी चीज बता रहा है जो बताने योग्य नहीं है या समझाने योग्य नहीं है, उसी समय आवाज उठाने की शक्ति रखिए। मौन मत रहिए। ऐसा मौन जो आपकी संतान को कायर बना दे, भीरू बना दे, ऐसा मौन जो हमारे परिवार को गर्त में गिरा दे, ऐसे मौन का क्या लाभ? हम जाग गए और हम अकेले जागे रहे और भीतर भीतर कायरों के जैसे रो रहे हैं, ऐसे रोने का क्या लाभ? नहीं, आवाज उठानी पड़ेगी। क्या ये ऑडियो एक आवाज नहीं है? क्या आपको नहीं लगता? मुझे नहीं पता ये ऑडियो से कितने लोगों के भीतर परिवर्तन आएगा, पर ये आवाज ब्रह्मांड तक तो जा रही है, जबकि ऊर्जा के साथ यूनिवर्स तक तो जा रही है। और प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है, परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से प्रार्थना है कि जिन लोगों में शक्ति है आवाज उठाने की, ये प्रार्थनाएं सब उन लोगों के साथ जाकर जुड़ जाए। आईना बाहर से कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, पर गुरुदेव की ऊर्जा काम कर जाए। कोई तो अहिल्या आज भी कहीं जीवंत होगी, कोई तो झांसी की रानी आज भी होगी, कोई भगत सिंह कहीं आज भी होंगे, कोई विवेकानंद आज भी होंगे। उनकी आत्म तत्व तक जाकर ये चेतना, ये भावना, ये एनर्जी, ये ऑडियो, ये शब्द जुड़ जाए, और जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो कर लें। प्रार्थना यहाँ काम आएंगी। आप मन में सोच रहे हैं ना, प्रार्थना करने से क्या होगा, 5 गायत्री मंत्र करने से क्या होगा? होगा। आपका सही ऊर्जा से, सही एनर्जी से, सही फ्रिक्वेंसी से किया हुआ जब उपासना ब्रह्मांड में जाएगा और उन लोगों को कंट्रीब्यूट कर देगा जो देह से कुछ करने की शक्ति और क्षमता रखते हैं। होगा। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, प्रार्थनाओं में प्रबलता की शक्ति है। कर कर देखिए, आप अपने परिवार में अपने अंदर परिवर्तन अनुभव करेंगे सबसे पहले। और बस आज का ये स्वाध्याय इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां के श्री चरणों में अर्पित समर्पित, और अनंत अनंत प्रार्थनाएं परम पूज्य से, परम वंदे मां से, कि उन्होंने जो इस पुस्तक के माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से हमारे भीतर एक क्रांति डाली है, हमारे भीतर एक भावना आरोपित करी है, हमारे भीतर एक विचारना आरोपित करी है, हम इसको पूर्ण रूप में जी पाए, एक अच्छे बच्चे बन पाए, एक अच्छे शिष्य बन पाए, ये स्वयं का अध्ययन आत्मा का प्रकाश बन जाए। इसी के साथ सभी को प्रणाम, समूह की इस दिव्य शक्ति को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।